नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। सितंबर 23, 2021 को संयुक्त राष्ट्र की फूड समिट होने वाली है, यूनाइटेड नेशंस फूड समिट। लेकिन इस समिट के होने से पहले ही ये एक विवाद में धंस चुका है। हम लोग बात करेंगे क्या ये कंट्रोवर्सी है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अब तक आपको एक अंदेशा जरूर लग गया होगा कि ये क्या कंट्रोवर्सी, क्योंकि आप हेडिंग से ही देख सकते हो। प्रोजेक्ट सिंडिकेट का ये आर्टिकल है, द कॉर्पोरेट कैप्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड समिट। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की फूड समिट में भी कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया है और इसके खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग अंत में बात करेंगे व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड, यानी कि आगे चल के क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai22। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारे ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ, उसमें जो लक्ष्य 2 है वो कहता है जीरो हंगर। ये एक जीरो गोल है, यानी कि हंगर जीरो होनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेलबींग की भी बातें करते हैं, राइट। अब इन दोनों गोल्स से जुड़ा हुआ ही ये फूड समिट है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इन गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? बहुत हद तक इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा मैल नरिशमेंट है, बोथ अंडर नरिशमेंट ऑल्सो, ओवर नरिशमेंट ऑल्सो। ओवरवेट आपको लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे विश्व में। अगर आप नंबर्स की बात करें, यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट ये कहते हैं 820 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मैल नरिश्ड। मैल नरिश्ड मतलब अंडर नरिशमेंट, ओवर नरिशमेंट ऑल्सो। इनफैक्ट पिछले 5 सालों का अगर डेटा देखें तो ये एक जंप है बाई 60 मिलियन, यानी कि 5 साल पहले यही नंबर था 760 मिलियन लोग, अभी ये 820 मिलियन लोग बन चुका है। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, अ क्वार्टर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि 1/4 जो बच्चे हैं पूरे विश्व के, वो स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब क्या होता है? उनकी एज के लिए उनकी हाइट कम है। इसके अलावा 1.9 बिलियन एडल्ट्स ओवरवेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इन सब चीजों क्या पता चल रहा है? देयर इज सम प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू फूड इनटेक, विद रिस्पेक्ट टू नरिशमेंट। तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स की बात करें, अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका पर्टिकुलरली, वहां पे आपको ओवरवेट, ओबेसिटी प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन वहीं आप कॉन्टिनेंट अफ्रीका की बात करें या फिर साउथ एशिया की बात करें, एशियन कॉन्टिनेंट में, एशियन रीजन्स में आप बात करें, तो वहां पे यू विल फाइंड द इशू ऑफ अंडर नरिशमेंट। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम्स है पूरे विश्व में। अब इसी के चलते यूनाइटेड नेशंस ने फूड समिट कॉल किया इस साल 2021 में। सितंबर 23 को ये फूड समिट होने वाली है। इस समिट को कॉल किया यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कॉल किया है। देखिए, अब ये समिट होने वाली कुछ दिनों बाद, सितंबर 23 को न्यूयॉर्क में होने वाली है। इनफैक्ट इस साल के बिगिनिंग में ही इस समिट का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था। जनवरी में प्रोसेस शुरू हुआ। इनफैक्ट एक प्री समिट भी हुई जुलाई 2001 में इन रोम। और जब ये चल रहा था, जब ये प्रोसेस चल रहा था, इसकी जो भी डेवलपमेंट हो रही थी, उसी के साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई थी इस फूड समिट के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनवरी में प्रोसेस शुरू हुआ। इनफैक्ट जुलाई 26 से जुलाई 28 तक गवर्नमेंट ऑफ इटली के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस की फूड समिट की एक प्री समिट हुई, शुरुआती समिट, और जनवरी में शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बताया। अब इन दोनों समिट्स के दौरान, इन दोनों प्रोसेस के दौरान काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ गई, लोग यहां पे प्रोटेस्ट करने लगे। देखिए, सबसे पहली चीज क्या थी? समिट का जो कॉन्सेप्ट पेपर रिलीज किया गया, उस कॉन्सेप्ट पेपर में यह बताया गया कि फूड सिक्योरिटी के लिए, फॉर द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है? अब नाम से आपको पता चला कि प्रिसाइज एग्रीकल्चर होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब प्रिसाइज अमाउंट ऑफ वाटर, प्रिसाइज अमाउंट ऑफ केमिकल्स, प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये आप अप्लाई करके एग्रीकल्चर करोगे। यानी कि ओवरऑल अगर मैं संक्षिप्त रूप में आप बताऊं कि टेक्नोलॉजी यूज करके आप एग्रीकल्चर कीजिए, ये बताया। अब यहां पे जैसे टेक्नोलॉजी ऐड हो जाएगी तो आपको याद रखना है ग्लोबल कॉर्पोरेशंस भी ऐड हो जाएंगे। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में देनी है तो आपको ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए जाना पड़ेगा, और उसके लिए अगेन यू नीड दिस बिग कंपनीज। अगर पर्याप्त आपको फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स देने, अगेन दोज केमिकल्स
आर ऑल्सो इन्वॉल्व। इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स स्पेशली इन फूड, यहाँ पे इसके ऊपर भी हमारी फूड सिक्योरिटी निर्भर है, ये कहा था। इसके खिलाफ ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी, बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा जनवरी 2021 में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपॉइंट किया रवांडन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्नेस कालीबाटा को इस पर्टिकुलर फूड समिट का एक मेन गेस्ट करके। इनफैक्ट उनको हेड बनाया गया था उस समिट का शुरुआत में। तो वो जो मिनिस्टर है वो he is a member or he is the head of Alliance for Green Revolution of Africa, in short AGRA, आगरा, Alliance for Green Revolution in Africa। अब ये जो आगरा जो बॉडी है ये सपोर्ट करती है ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका। अब हम जानते हैं इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, यस प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ी थी, सेल्फ सफिशिएंट हम लोग बन गए, लेकिन उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? ओवर इरिगेशन, ओवर केमिकल्स, ओवर फर्टिलाइजर्स और स्क्यूड या फिर रीजनल इम्बैलेंस हम लोगों ने देखा इंडिया में, और वही होगा अफ्रीका में भी। इसके चलते भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट या फिर एक कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, कंट्रोवर्सी वाज फर्दर फ्यूल्ड जब यूनाइटेड नेशंस ने पार्टनर किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। टिल हियर इट इज वेरी फाइन। अब एक और ग्लोबल पार्टनर है उनका, ग्लोबल अलायंस फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन, गेन, GAIN। ये गेन क्या है? एक स्विस बेस्ड फाउंडेशन या फिर एक NGO समझ लीजिए, जो काम करते हैं टू इरेडिकेट हंगर, विच इज वेरी फाइन। लेकिन अगर आप इस गेन के बारे में जानोगे, इस फाउंडेशन के बारे में जानोगे, इनका सबसे बड़ा डोनर है BASF। अब ये BASF क्या है? BASF पूरे विश्व की सबसे बड़ी केमिकल प्रोडक्शन कंपनी है, जर्मन बेस्ड BASF इनफैक्ट इंडिया को भी बहुत सारे केमिकल्स सप्लाई करती है। अब इसी के चलते ये कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है कि ग्लोबल कॉर्पोरेशंस आर टेकिंग ओवर द यूनाइटेड नेशंस फूड समिट। यहाँ पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन अफ्रीका में, अगेन दे टॉक अबाउट हाई टेक क्रॉप्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इंटेंसिव फार्मिंग यूज करनी है, टेक्नोलॉजी यूज फार्मिंग करनी है। यहाँ पे आपको हर जगह पे ग्लोबल कॉर्पोरेशंस मिल जाएंगे टू सपोर्ट इट। इसी के लिए एक कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी थी। इनफैक्ट जो यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रैपोर्टर थे, उन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबल फूड क्राइसिस चल रही है पूरे वर्ल्ड में, आपने नंबर्स देखे, 820 मिलियन malnourished पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टंटेड इन द वर्ल्ड। ये एक क्राइसिस है, ग्लोबल लेवल का क्राइसिस है। तो इस ग्लोबल लेवल के क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इस फूड समिट के पास एक मौका था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, इसको प्रमोट करें। लेकिन इन्होंने प्रमोट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मनी और मार्केट्स को। दे डिड नॉट एड्रेस द इशू ऑफ इनइक्वालिटी, इशू ऑफ प्रॉब्लम विद द गवर्नेंस, इसके ऊपर फोकस नहीं किया। ये कहते हैं UN स्पेशल रिपोर्टर माइकल फाकरी। इनफैक्ट अगर आप देखिए UN समिट जो भी होने वाली है, और उसको भी हम लोग कवर करेंगे कंटिन्यूसली, अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होगी तो विल कवर इट ऑन स्टडी IQ एज सून एज पॉसिबल। बट इट इज हाईली लाइकली जो समिट होने वाली है सितंबर 23 तारीख को, उसको हाईजैक कर लेंगे कॉर्पोरेट्स अपनी प्रॉफिट के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात चल रही है, इंटेंसिव फार्मिंग की बात चल रही है। देखिए बहुत सारे देशों में इनफैक्ट प्रोटेस्ट भी चल रहा है, राइट? तो इसके चलते एक कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस at this particular food summit, will keep an eye on that continuously। लेकिन क्या होना चाहिए एक्चुअल में, जैसे कि माइकल फाकरी ने यहां पे बताया कि ये एक मौका था इस समिट के पास कि एड्रेस करे इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, इश्यूज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इन्होंने फोकस किया ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के ऊपर। तो क्या होना चाहिए टेक्निकली? जो ग्लोबल कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने के बदले इट वुड बी मच बेटर कि संयुक्त राष्ट्र और नेशनल गवर्नमेंट्स मिलके इस कॉर्पोरेट कल्चर को, स्पेशली जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहे हैं, उसको धीरे धीरे ट्रांजिट करें, यानी कि ट्रांजिट टुवर्ड्स एग्रो इकोलॉजी, ट्रांजिट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप एक आर्गुमेंट जरूर दे सकते हो कि सर विदाउट दीज केमिकल्स, विदाउट दीज फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा, फूड सिक्योरिटी और भी ज्यादा थ्रेटन हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे हमें ट्रांजिशन तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे तो समिट में क्या हो रहा है, जो मेन डोनर्स है, जो मेन प्लेयर्स है, वो तो ग्लोबल कॉर्पोरेशन ही बन रहे हैं। देयर नीड टू बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस एटलीस्ट, यानी कि एक शुरुआत तो होनी चाहिए कि हम इस एग्रो इकोलॉजी की तरफ मूव करें। एक बेटर सोल्यूशन क्या होगा?
ग्लोबल कॉर्पोरेशंस तो चाहिए, एग्रीड, लेकिन उन ग्लोबल कॉर्पोरेशंस को अगर हम लोग टैक्स करेंगे कि आपकी वजह से, आपकी केमिकल की वजह से इतनी ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इनफैक्ट फूड सिक्योरिटी नहीं, मैं कहूंगा कि मोर इनसिक्योरिटीज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अगर उन्हें प्रॉपरली टैक्स करें और उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करें, देन इट वुड बी मच बेटर. एटलीस्ट वी कैन बिगिन विद दिस, isn't it? Do let me know your thoughts about this, and we'll keep an eye on this food summit continuously. Till that time, stay safe and God bless you. Thank you very much. Jai Hind.